हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रूफ क्वेश्चन आता है। 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू -π/2 log 2। ठीक है, अब ये जो सवाल है डायरेक्ट पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, अच्छे से ज़रा समझेंगे। तो पहले हम करेंगे क्या, इसको y मान लिए 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, अब जैसा कि ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टी हम लोग का इंटीग्रेशन में डेफिनेट में बहुत इम्पोर्टेंट है कि 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। यानी जब इस फंक्शन x को a माइनस x में रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो उस रूल का यूज करते हुए, जैसे इसको हम अगर 1 मान लें, तो अगर मान लीजिए उस रूल का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर ये हमारा f(x) है तो जहाँ जहाँ x है उसको हम रिप्लेस कर लिए π/2 माइनस x में। तो क्या बन जाएगा, ये 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो i प्लस i होता है 2i, 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जैसा कि log का प्रॉपर्टी कहता है, लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि log a प्लस log b क्या हो जाएगा, ये log ab sin x इंटू cos x हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे क्या, हम इसको बदलेंगे। एक फार्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। क्लियर है। तो इस फॉर्म, अब यहाँ देखिए, यहाँ है sin x इंटू cos x, यहाँ 2 की कमी हो रहा है, मतलब 2 इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई तभी होगा जब इसमें हम log 2 ऐड करेंगे। क्लियर है। प्रॉपर्टी क्या कहता है लॉगरिदम का, अगर इसमें प्लस log 2 होता तो वो 2 मल्टीप्लाई हो जाता। इसका मतलब ये हो गया कि उस 2 को लाने के लिए हम log 2 का ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है, क्योंकि log 2 तो था नहीं, लेकिन हमको log 2 चाहिए। अब जब ये log 2 इसके साथ मिलेगा तो जो प्रॉपर्टी इसका होता है log, तो बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, dx माइनस, इसको अब हम सेपरेट कर लिए, log 2 इंटू dx। अब ये क्या बन जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2, ये बन जाएगा sin 2x dx माइनस log 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 इंटू dx। क्लियर है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना है।
उसके बाद हम उसको देखिए, इस वाले पार्ट को ना, ये वाला जो पार्ट आपका है, इसको ज़रा हम I1 मान लेते हैं अभी फ़िलहाल। क्या मान लें? I1। और I इसको हम मान करके चल रहे हैं। तो I1 क्या है हमारे पास है? 0 से π/2 log sin 2x dx। अब देखिए यहाँ हम क्या मान लिए हैं? I 0 से π/2 log sin x है, और यहाँ पर क्या है? sin 2x। क्लियर है? अब ज़रा इसको ध्यान देना है, जैसा कि इसको देखिएगा ज़रा, हमारे पास एक कंडीशन है, अगर ये π/2 दोबारा अगर हम यहाँ पुट कर लें, 0 से π/2 log sin 2, अब फिर से वही रूल हम लगाएं, ठीक है, x को रिप्लेस कर लें π/2 माइनस x में, जो वहाँ हमारा कंडीशन है 0 to f(x) dx इक्वल टू 0 to f of a माइनस x। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, 0 से π/2 log sin 2 का मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या आएगा? पाई माइनस 2x। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया? 0 से π/2 log साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो बन गया साइन 2x। अब इसको समझने वाली बात यह है कि जब आप यहाँ 0 से π/2 log sin 2x मतलब fx, और जब हम रिप्लेस किए तो सेम वही चीज़ आ गया, कोई अंतर नहीं आया, कोई अंतर इसमें और इसमें नहीं है। जब कोई डिफरेंस नहीं आता है तो आप याद करिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोग और पढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि 0 से 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाता है जब f of 2a माइनस x fx के इक्वल होगा। मतलब जब इस x को रिप्लेस किए 2a माइनस x में और वो वही फंक्शन आया, तो इसी को हम कैसे लिखते हैं? 2 टाइम्स 0 to a। अब ज़रा इसको समझना है कि जब 0 to π/2 x को रिप्लेस किए π/2 माइनस x में, मतलब ये अगर fx है और ये f of 2a माइनस x है, तो वही फंक्शन आया। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो है वो 2a का काम कर रहा है। किसका? 2a का। मतलब 2a इक्वल टू है π/2, तो a कितना हो गया? π/4। तो ये क्या बन जाएगा? I1 को हम लिखेंगे क्या? 2 टाइम्स 0 to π/4। इस तरह से 2 टाइम्स 0 to a है π/4 log ऑफ साइन 2x dx। क्लियर है? समझ गए? अब यहाँ पर जो 2x है इसको हम t मान लिए, ठीक है, तो ये 2x को t मान रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2 dx इक्वल टू dt। ठीक है? अब ज़रा समझिएगा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसके बाद देखना है, तो यहाँ पर जो I1 हमारे पास है वो है 2 टाइम्स, देखिए ये 2x को हम t मान लिए हैं, तो ये बन गया log sin t, और dx कितने के बराबर आया? dt/2। और यहाँ पर 2 टाइम्स 0, अब देखिए लिमिट देखिए, ये लोअर लिमिट है x अगर 0 पुट करेंगे, जैसे हमारे पास 2x t के इक्वल है, x 0 पुट करेंगे t भी 0 मिलेगा, x π/4 पुट करेंगे तो t क्या मिलेगा? π/2 मिलेगा।
मतलब जो I1 ये तो 2 कैंसिल हो गया। आज t के लिए जब लिमिट लिखेंगे तो आएगा 0 से π/2। क्लियर है? मतलब जो I1 आया वो आया log sin t dt। अब ज़रा इसको समझना है, इसको फिर से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए, एक रूल हम लोग और पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि a to b f(x) dx है। हाँ, a to b f(t) dt है, मतलब फंक्शन सेम है, बस वेरिएबल का अंतर है। तो अंडर डेफिनेट इंटीग्रल दोनों की इंटीग्रल वैल्यू सेम ही आएगा, चाहे हम 1 से 2x dx लिखें, चाहे 1 से 2t dt लिखें, आउटपुट तो सेम ही आना है। मतलब ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? I के बराबर। क्लियर है? यहाँ पर है आपका 0 से π/2 1 इंटू dx। अब देखिए, ये हमारा 2i था, इसको I1 मान करके हम चल रहे थे। तो अब जो हम लिखेंगे, देखना है कि 2i इक्वल टू, ये जो I1 माने हैं वो I के इक्वल है, तो यहाँ लिखें I माइनस log 2 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 से π/2, 2i माइनस I दे देगा I माइनस log 2, ये हो जाएगा π/2, अपर माइनस लोअर। तो फाइनल जो आंसर आया हमारा वो आया माइनस π/2 log 2। ठीक है? देखिए, प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको बहुत ही बारीकी से प्रॉपर्टी को समझा के कीजिएगा। देखिए, अभी जो हम यूज किए, हम और थोड़ा और डिटेल में आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं कि मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, 0 से 2a f(x) dx, और आप लिखते हैं 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। अब देखिए, ये आप तभी लिखते हैं जब f(2a माइनस x) f(x) के ही इक्वल हो। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो भी लिमिट दिया हुआ है, जो भी वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, वो 2a के इक्वल है, और इस तरीके से ये ब्रेक होगा। एकदम दिमाग में रख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इसको 0 से π/2 है, x को रिप्लेस किए π/2 माइनस x में, तो ये चेंज हो गया। क्लियर है? जब वो चेंज हो गया तो इसको a मान कर चलेंगे। क्लियर है? समझ रहे हैं? और जब चेंज नहीं होता, जैसे यहाँ पर x f(x) है, यहाँ हो गया f(a माइनस x), मतलब चेंज हो गया, तो इसको a ही मान करके चलेंगे। लेकिन जब चेंज नहीं हुआ, सेम ही फंक्शन आया, तो अब a न मान करके उसको 2a मान करके चलेंगे। क्लियर है? तब वहाँ से a निकाल लीजिए। जैसे अभी अभी जो सवाल आया था, जो हमने अभी बताया कि 2 टाइम्स 0 से π/2 log sin 2x था, अगर वो चेंज नहीं होता, चेंज नहीं हुआ था, तो नहीं हुआ तो वो π/2 जो है वो 2a का काम करेगा। क्लियर है? तो उस हिसाब से हम प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो ये सब में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ को समझिए, आपका प्रॉब्लम बनेगा और बहुत इजी तरीके से बनेगा। क्लियर है? तो एक एक स्टेप्स को फिर से देखिएगा, कहीं कोई स्टेप्स में आपको लगे कि नहीं भाई ऐसे समझ में हमको नहीं आया है, तो आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल उसका उत्तर देंगे आपको। ठीक है?